होगा क्या? होगा ये कि नीतीश कुमार ने जैसे ही ये ऐलान किया था कि हम सीएम सीट छोड़ रहे हैं, हम राज्यसभा जा रहे हैं, जी जदयू के कई नेता परेशान हो गए। उन्होंने सीएम से गुहार लगाई कि आप बने रहिए, आप बने रहिए। तो इस तरीके की बात भी आएगी। कई विधायक, कई नेता कहेंगे कि जो हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है। मैंडेट सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, इसलिए सीएम के पद पर नीतीश कुमार को रहना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद कुछ एक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे जिसमें नीतीश कुमार के नाम की तारीफें होंगी, नीतीश कुमार के काम को गिनाया जाएगा और नीतीश कुमार जिंदाबाद किया जाएगा। एक चीज और होगा जो इस बैठक से निकल कर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। जेडीयू के विधायकों को बुलाया गया है। सवाल यह है कि जब जरूरत थी तब नहीं बुलाए गए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे थे और रवायत के हिसाब से जेडीयू की विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक नहीं हुई। अब ये बैठक बुलाई गई है जब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन चुकी है, बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी है। और सवाल यह भी है कि अब जब यह बैठक बुलाई गई है तो इस बैठक से क्या निकल कर आने वाला है और क्या कुछ बड़ा निकल कर सामने आने वाला है। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या निकल कर आने की उम्मीद है इस विधायक दल की बैठक से? जो निकल कर आएगा वो तो ये आएगा कि हम एक अच्छे सहयोगी की तरह हम सम्राट सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे बीजेपी हमारे साथ कोऑपरेट करते रही है, हम भी कोऑपरेट करेंगे। जो मीटिंग बुलाई गई है वो आयोजक कर्ता जो है, माने जदयू पार्टी की मंशा भी यही है कि विधायकों को एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाए कि कुछ ऐसा न करें सदन के अंदर जिससे ये लगे कि हम सीएम सीट छोड़ने के बाद खुश नहीं हैं। क्योंकि इतनी दिन तक 20 साल तक अगर बीजेपी कोऑपरेट की है तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें। इस वजह से बुलाया गया है। होगा क्या? होगा ये कि नीतीश कुमार ने जैसे ही ऐलान किया था कि हम सीएम सीट छोड़ रहे हैं, हम राज्यसभा जा रहे हैं, जदयू के कई नेता परेशान हो गए। उन्होंने सीएम से गुहार लगाई कि आप बने रहिए, आप बने रहिए। तो इस तरीके की बात भी आएगी। कई विधायक, कई नेता कहेंगे कि जो हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है। मैंडेट सीएम नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, इसलिए सीएम के पद पर नीतीश कुमार को रहना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद कुछ एक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे जिसमें नीतीश कुमार के नाम की तारीफें होंगी, नीतीश कुमार के काम को गिनाया जाएगा और नीतीश कुमार जिंदाबाद किया जाएगा। एक चीज और होगा जो इस बैठक से निकल कर आएगा। जहां तक मेरी समझ कहती है कि कल निशांत संभवतः अपने पार्टी के विधायकों को संबोधित भी कर सकते हैं, इसलिए कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के तकरीबन 1 महीने हो चले और अब नीतीश कुमार जो कि दिल्ली का रुख कर चुके हैं, लिहाजा नीतीश नाम का माला जपने वाले विधायकों की, नेताओं की ये अपेक्षा होगी कि निशांत कैसे नीतीश कुमार बनते हैं, इसकी झलक आज मिल जाए। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पार्टी के नेता की हैसियत से निशांत का भी संबोधन वहां पर हो सकता है। मैं सकता है के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे पास सूची है नहीं जिस आधार पर मैं कहूँ कि हाँ निशांत भी कहेंगे। लेकिन ये 3 चीजें होंगी: बीजेपी से कॉपरेशन, नीतीश के नाम पर एक बार फिर से आग्रह, और तीसरा नीतीश के नाम के जयघोष के साथ एक प्रस्ताव होगा जिसमें पार्टी नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करेगी। आपने निशांत की चर्चा की, इसलिए निशांत से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या जेडीयू को अपना अंत अब करीब दिख रहा है? इसलिए निशांत कुमार यह भी कहते दिख रहे हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, जो उनके पिता नीतीश कुमार कहते रहे हैं। लगातार पार्टी दफ्तर में जाना, बैठकें करना, नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों से मिलना और पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठकें बुलाना, ये मैसेज देने की कोशिश है कि भाई नीतीश कुमार भी हैं, हम भी हैं और कहीं कुछ बहुत कुछ बदला नहीं है। सारी बात तो आपने बता दी। ये क्राइम ट्रिपल सी का जो मसला है, देखिए एक्चुअली है क्या कि इस पार्टी को नीतीश कुमार ने बनाया, नीतीश कुमार ने बढ़ाया। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं हो सकी। समाजवादियों की ये फितरत है कि बहुत देर तक साथ नहीं रहते और बहुत देर तक अलग नहीं रहते।
नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति से बचते रहे, हालांकि अंतिम तक वो बच नहीं पाए। लिहाजा अब जिनके नाम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की उम्मीद बंधी और बची हुई है, वो निशांत हैं। तो निशांत की ये राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को उसी अनुरूप पूरा करने की कोशिश करें जिस अनुरूप नीतीश कुमार किया करते थे। ये ट्रिपल सी की बात हो या कुछ और बातें हो, निशांत ये कोशिश कर रहे हैं या निशांत से ये कोशिश करवाया जा रहा है कि उनके अंदर नीतीश कुमार का अक्स झलके। जब तक नीतीश कुमार का अक्स नहीं झलकेगा तब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी। लिहाजा ये मैसेज कि हम नीतीश कुमार ने जिस लाइन पर सरकार चलाई, नीतीश कुमार ने जिन नीतियों की नींव रखी, उन नीतियों से अगर सम्राट चौधरी अलग जाएगी तो ठीक नहीं होगा और हम उन नीतियों पर सम्राट चौधरी को बार-बार खींचकर लाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको टूटना फूटना अभी इट इज़ टू अर्ली टू से दिस कि पार्टी टूट जाएगी, अंत दिख रहा है। नहीं, अभी अगर निशांत समय रहते राजनीतिक रूप से परिपक्वता दिखाने लगते हैं तो कमजोर भले होगी, अंत नहीं दिख सकता है। अंत नहीं दिख सकता है। क्योंकि देखिए उसके पीछे की एक वजह है। नीतीश कुमार जो 20-22 साल तक बिहार में बने रहे, अब नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा हो गए हैं। व्यक्ति की मृत्यु होती है, विचारधारा की मृत्यु नहीं होती है। तो विचारधारा को लेकर कौन चल रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर निशांत अपने पिता की विचारधारा को लेकर चलते हैं तो पार्टी कमजोर समय के अनुसार हो सकती है, चूंकि निशांत को नीतीश कुमार बनने में वक्त लगेगा, मरेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी। और अगर निशांत नीतीश कुमार की तरह पॉलिटिकल मैच्योरिटी को समय रहते नहीं गेन कर पाए तो पार्टी धीरे धीरे अवसान की ओर जा सकती है। तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।